राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल वृंदा घर आंगन में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अवसान माता की बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि यह कथा आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल वृंदा घर आंगन को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक कीजिएगा। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। बहू अपनी सास पर बहुत गुस्सा करती थी क्योंकि सास बूढ़ी होने के कारण कोई काम नहीं कर पाती थी। सास और बहू में रोज कलह होती थी। बहू हमेशा सास को ताने देते हुए कहती थी, अम्मा आपसे तो कोई काम ही नहीं होता है, दिन भर घर में बेकार बैठी रहती हो। बहू के ताने सुनकर लाचार सास कोई जवाब नहीं दे पाती थी। एक दिन बहू ने कहा, अम्मा आप दिन भर ऐसे खाली नहीं बैठ सकती हो, आपको घर का कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। सास ने कहा, बहू इस उम्र में मैं क्या काम करूंगी और कहाँ काम के लिए जाऊंगी? तुम अगर मुझे रोटी नहीं दोगी तो मेरा क्या होगा? इस पर बहू ने कहा, अम्मा आप रोज सुबह पूरे गांव में दूध बेच आया करो, 1 महीना पूरा होने पर मैं आपसे हिसाब ले लूँगी। बेचारी सास दुखी मन से मजबूरी बस गांव में दूध बेचने के लिए तैयार हो गई। सुबह हुई तो बहू ने दूध का डिब्बा भरकर सास को थमा दिया और कहा, जल्दी दूध बेचकर घर आ जाना। सास घर से निकली और एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। सोचने लगी, इस बुढ़ापे में मुझे भी क्या क्या दुख झेलना पड़ रहा है। अब कैसे मैं गली गली जाकर दूध बेचूं? इतना सोचते सोचते 2-3 घंटे बीत गए। इसके बाद सास ने मन में विचार करते हुए दूध को उसी पेड़ के नीचे डाल दिया। सारा दूध वहीं उड़ेल कर सास घर लौट आई। बहू ने सोचा, सास सारा दूध बेचकर आ गई है, रुपए भी लिए होंगे तो कोई बात नहीं, महीने के आखिरी में हिसाब ले लूँगी। इस तरह दूध ले जाते हुए सास को 1 महीना बीत गया। अब वह दिन भी आ गया जब उसे हिसाब देना था। वह दूध लेकर गई और पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी और कहने लगी, अब मैं क्या करूं? आज बहू को दूध का हिसाब कैसे दूंगी? दूध तो मैंने बेचा ही नहीं है तो रुपया कहाँ से लाऊं? वहाँ से गुजर रही औसान मैया ने बुढ़िया की रोने की आवाज़ सुनी। मैया बुढ़िया के पास पहुँची और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने मैया से कहा, मेरी बहू मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है, मुझे कहती है कि घर में कुछ काम किया करो और रोज़ मुझे पूरे गांव के लिए दूध बेचने को दे देती है। मुझसे ठीक से चला भी नहीं जाता, घुटना दर्द करते हैं, इसीलिए मैं रोज़ दूध इस पीपल के पेड़ के नीचे डाल देती थी और बहू से कह देती थी कि सारा दूध बेच दिया है। आज मुझे बहू को महीने भर के दूध का हिसाब देना है, मैंने हिसाब नहीं दिया तो वह मुझे घर से निकाल देगी। औसान माता को बुढ़िया पर दया आ गई। माता ने बुढ़िया से कहा, आज पीपल के जितने भी सूखे पत्ते गिरे हुए हैं उन्हें अपने आंचल में भर लो। घर जाकर इन पत्तों को अपनी बहू के आंचल में डाल देना। इस पर बुढ़िया ने आश्चर्य से औसान माता से पूछा, अरे क्या इससे मेरा दुख दूर हो जाएगा? माता ने कहा, हाँ जरूर हो जाएगा, और जब दुख दूर हो जाए तो औसान माता की पूजा करना मत भूलना। बुढ़िया ने औसान मैया की बातें सुनकर आंचल में पीपल के सूखे पत्ते समेटकर अपने घर लौट गई। सास जैसे ही भरे आंचल के साथ घर पहुंची, बहू अत्यधिक खुश हो गई। बहू ने पूछा, क्या बात है अम्मा, आज तो आप पूरा हिसाब लेकर आई हो, बहुत सारा पैसा रुपया मिला है आपको। सास बोली, हाँ बेटा ऐसा ही समझो, तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं उसमें सब डाल देती हूँ। बहू ने अपना आंचल फैला दिया, लेकिन यह क्या, उसका आंचल तो रुपयों और जेवरों से भरा हुआ था। बुढ़िया को भी समझ में आ गया कि यह सब औसान मैया की कृपा है। बहू सास से जोर देकर पूछने लगी कि उसे इतना धन कैसे मिला। सास सीधी सरल महिला थी, उसने बहू को सारी कहानी सुना दी। लालची बहू ने सास से कहा कि मैं भी वैसा ही करूँगी जैसा आपने किया है, हो सकता है औसान मैया मुझे भी इसी तरह बहुत धन दे दें। बहू भी जब रोज दूध लेकर जाती और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाकर चली आती थी। महीने के आखिरी दिन बहू पेड़ के नीचे दूध चढ़ाकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर औसान माता प्रकट हुई और पूछने लगी, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है, कहती है दूध बेचकर रुपए लेकर आओ
तभी तुम्हें इस घर में रहने को मिलेगा। मैं तो रोज दूध यहाँ चढ़ा देती थी, आज मुझे सास को महीने का हिसाब देना है, इतने रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी। अवसान मैया ने कहा बहू से कि वह पीपल के सूखे पत्ते अपने आंचल में समेट कर ले जाओ और आंगन में डाल दो। बहू ने खुशी खुशी ढेर सारे सूखे पत्ते अपने आंचल में भर लिए, लेकिन यह क्या, जैसे ही बहू ने सूखे पत्ते आंगन में डाले वे सब सांप बिच्छू में बदल गए और उसे काटने को दौड़ पड़े। घबरा कर वह ओसान माता के पास गई तो मैया ने कहा, तूने अपनी बूढ़ी सास के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। उसे तूने 2 रोटी के लिए भी तरसा दिया था, इसीलिए तेरे साथ यह घटना हुई है। बहू ओसान माता के चरणों में गिर कर क्षमा मांगने लगी। माँ को भी दया आ गई और उन्होंने बहू को क्षमा कर दिया। माता ने बहू से कहा कि अपनी सास को माँ समान मानकर उनकी खूब सेवा किया करो, घर में आपस में मिलकर रहो। गुरुवार को ओसान माता की पूजा आरती करो, मैया की कथा करो, इससे तुम्हारे घर में धन दौलत और सुख की कभी कोई कमी नहीं होगी। बहू ने घर जाकर सास से क्षमा मांगी। इसके बाद दोनों सास बहू खुशी खुशी घर में रहने लगी और गुरुवार को उन्होंने पूरे विधि विधान से माता का आवाहन कर उनकी पूजन की और सास सुहाग ने बुलाकर अवसान माता की दुर्दुरिया करवाई। तो ऐसे जो कोई भी अवसान माता पर श्रद्धा और विश्वास से उनकी पूजा करता है और गुरुवार के दिन अवसान माता की दुर्दुरिया चबवाता है, उसके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। हे माता रानी, जैसे आपने उन दोनों के ऊपर कृपा करी वैसे सबके ऊपर कृपा करना माँ। दोस्तों, यदि यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय अवसान माता ज़रूर लिखिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए अवसान माता की जय।